नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे। जो EPS 95 के 78 लाख EPS पेंशन लाभार्थियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। EPFO का बड़ा तोहफा, प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो जाने पूरी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। EPS मिनिमम पेंशन पर फाइनली निर्णय, इस दिन बढ़ेगी पेंशन। कितनी बढ़ेगी पेंशन, तो वित्त मंत्री के साथ बैठक से ऐलान भी हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। सरकार EPF एम्प्लॉयर पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह में कुछ 2014 से लागू है, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 7500 रुपये प्रति माह करने का विचार कर रही है। ये प्रस्ताव बजट 2025 में शामिल किया जा सकता है। इस संबंधित वृद्धि से लाखों पेंशन भोगियों को लाभ होगा जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे। ये कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए बहुत जरूरी था। EPFO पेंशन वृद्धि योजना, एक नजर में विवरण जानकारी के बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, प्रस्तावित में अब 7500 रुपये प्रति माह। लाभार्थी EPS के तहत पेंशन भोगी अतिरिक्त लाभ, महंगाई भत्ता और DA चिकित्सा सुविधा। और प्रस्तावित बजट 2025 लाभार्थियों की संख्या 36.7 लाख से अधिक। वर्तमान योगदान कर्मचारियों नियोक्ता द्वारा 12% बेसिक पे। अब सीधे खाते में आएंगे पेंशन और बोनस के पैसे। EPS 95 पेंशन में बड़ा अपडेट। EPS 95 पेंशन क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। EPS 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 EPFO द्वारा संचालित एक पेंशन योजना। ये योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। 2014 में सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी। हालांकि ये राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में अपर्याप्त है। 36.7 लाख से अधिक पेंशन भोगी अभी भी 1000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो उनके दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का महत्व, न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने का प्रस्ताव पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये वृद्धि निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ी हुई पेंशन पेंशन भोगी को बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जीवन स्तर में सुधार, अधिक पेंशन से अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे। स्वास्थ्य देखभाल से बढ़ी हुई आय से वे अपनी स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। और आत्मनिर्भरता में ये वृद्धि उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाएगी और परिवार पर निर्भरता कम करेगी। पेंशन वृद्धि की मांग का इतिहास। पेंशन भोगियों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे और जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे को लगातार उठाया और बताया जा रहा है कि 10 जनवरी 2025 को एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को रखा। उनकी प्रमुख मांगें थी न्यूनतम पेंशन, 7500 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता, DA में वृद्धि, पेंशन भोगी और उसके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए वित्त मंत्री का आश्वासन और सरकार का रुख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन भोगियों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसको निर्णय लिया जाएगा। सरकार इस रूप में पेंशन भोगियों की उम्मीद जगी और आगामी बजट 2025 उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन और भूमिका, उनका प्रस्ताव। जैसे यूनियन ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और उन्होंने न्यूनतम EPFO से पेंशन बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये राशि EPS 95 नेशनल जैसे द्वारा मांगी गई थी 7500 रुपये से कम है। EPS 95 समिति ट्रेड यूनियन ने इसी प्रस्ताव को आलोचना की कि उनका कहना है कि 5000 रुपये पेंशन भोगियों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त, अनुचित है। तो EPF योगदान और पेंशन कैलकुलेशन। वर्तमान में EPF सदस्य अपने बेसिक वेतन का 12% EPF योगदान करते हैं और नियोक्ता भी इतना योगदान करता है। पेंशन की गणना सेवाओं की वर्षा और औसत वेतन के आधार पर की जाती है। प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का प्रभाव, अगर न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह कर दी जाती है तो उसका व्यापक प्रभाव होगा। पेंशन भोगियों का जीवन स्तर, इससे पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अधिक पेंशन से खर्च बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। सामाजिक सुरक्षा, ये वृद्धि सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी। गरीबी उन्मूलन के ये कदम गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है। पेंशन वृद्धि के लिए आवश्यक कदम। पेंशन में वृद्धि के लिए सरकार से कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। बजटीय प्रावधान, बजट 2025 में इसके लिए पर्याप्त धन का आवंटन, कानूनी संशोधन, EPS 95 नियमों में आवश्यक संशोधन, EPFO की तैयारी, EPFO को इस बड़े बदलाव के लिए तैयार करना, जागरूकता अभियान, लाभार्थियों को नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देना, पेंशन में वृद्धि का भविष्य।
यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। यह न केवल वर्तमान पेंशन भोगी को लाभान्वित करेगा बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी मजबूत आधार तैयार करेगा। आने वाले वर्षों में सरकार को नियमित रूप से पेंशन राशि की समीक्षा करनी चाहिए और महंगाई के अनुसार समायोजित जैसे करना चाहिए और इससे ईपीएस द्वारा न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव एक स्वागत योग्य कदम है। ये लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। हालांकि इसे लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सही योजना और कार्यबंदी ने दूर किया जा सकता है। यह कदम न केवल पेंशन भोगियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक सुधार साबित हो सकता है। यह भारत को एक मजबूत और समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर ले जाने में मदद करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। तो अभी जो 10 मिनट पहले की खबर में जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है कि मोदी आदेश की जैसे पीएम का आदेश, तत्काल ईपीएफओ की बैठक और कई सालों का इंतजार खत्म। पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार एम्प्लॉयर पेंशन जो 95 के तहत बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। ये निर्णय लाखों पेंशन के जीवन में सुधार लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस वीडियो से हम आपको इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया, जो लाखों पेंशन के लिए राहत की खबर। ईपीएस 95 पेंशन जो एक सरकारी पेंशन योजना जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, वृद्धावस्था में आय का एक निश्चित स्तर सुनिश्चित करना, परिवार के सदस्यों को कर्मचारी की मृत्यु के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना। ईपीएस 95 पेंशन ईपीएफ पेंशन की राशि कितनी होगी और ईपीएस 95 योजना का संक्षिप्त में जैसे विवरण जानकारी। योजना का नाम एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम, शुरुआत वर्ष 1995, संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लाभार्थी निजी क्षेत्र के कर्मचारी, न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष, पेंशन की शुरुआत 18 वर्ष की आयु से, अंशदान कर्मचारी मूल वेतन 8.33%, पेंशन का प्रकार मासिक और ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन के लिए एक बड़ा फैसला लिया, पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी की गई। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।